आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे नाद साधना। स्वाध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शब्द को ब्रह्म कहा है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द के द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी शब्द से हुआ है। पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी दो प्रकार का है, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद। ब्रह्मलोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रभावित होता है। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं। ईश्वरीय शब्द निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करते हैं जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होती है। उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके तो निसंदेह जीवन उद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। यह विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाए, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचारधारा लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी, तत्व ज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं। अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य संदेश को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होते हैं जो ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपनी उनसे कहते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म शब्द दिव्य विचार तक धुंधले रूप में दिखाई पड़ता है। जब तक कसाई कलमश आत्मा में बने रहते हैं, जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है उतने ही दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का संकेत होता है। बुरा कर्म करते समय अंतर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय संतोष, प्रसन्नता, उत्साह होनी इसी स्थिति का बोधक है। यदि दिव्य संदेश आगे चलकर भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है, किसके लिए क्या भविष्य बन रहा है और भविष्य में किसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब कुछ उसे प्रकट हो जाता है और भी ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो उससे छिपी हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है वैसे ही वह उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाता है। बाल बुद्धि के लोगों के हाथों में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो वे उसे बाजीगरी की खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर देते हैं, पर अधिकारी पुरुष अपनी इस शक्ति का
किसी को परिचय तक नहीं होने देते और उसे भौतिक बखेड़ों से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वह नाद है। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है, जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है। उसे सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप चलता है। यह प्रारंभिक शब्द ओम है। यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है, वैसे वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता है। बंसी के छिद्रों में हवा फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पर आगे के छिद्रों में से जिस छिद्र से जितनी हवा निकलती जाती है, उसी के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ओम ध्वनि की विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर लहरियों में परिणित हो जाती है। इन स्वर लहरियों को सुनना ही नाद योग है। पंच तत्वों की प्रतिध्वनि हुई ओमकार की स्वर लहरियों को सुनने की नाद योग साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इस दिव्य संगीत के सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर से मधुर वाद्य या गायन सुनने में नहीं आता। इस नाद श्रवण से मानसिक तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। सर्प जब संगीत सुनता है तो उसकी नाड़ियों में एक विद्युत लहर प्रवाहित हो उठती है। मृग का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे तन बदन का होश नहीं रहता। यूरोप में गाय दुहाते समय मधुर बाजे बजाए जाते हैं, जिससे उनका स्नायु समूह उत्तेजित होकर अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न करता है। नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में भी ऐसी स्फुरना होती है जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तियाँ विकसित होती है। इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं में गति होती है। तीसरा लाभ एकाग्रता है। एक वस्तु पर नाद पर ध्यान एकाग्र होने से मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित होती है और इस प्रकार मन को बस में करना तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह लगा देने की साधना सफल हो जाती है। आज की स्वाध्याय में सुनेंगे नाद की स्वर लहरियाँ। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुंच जाता है जो आत्मा का अभीष्ट स्थान है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, अब इस पर कुछ जानेंगे। अभ्यास के लिए ऐसे स्थान प्राप्त कीजिए जो एकांत हो और जहां बाहर की अधिक आवाज़ न आती हो। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्था न हो सके तो प्रातः 7 बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद कोई समय नियत किया जा सकता है। नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरों में आसन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठें। आसन पर बैठें तो पीठ सीधी, पीछे मसनद या कपड़े की गठरी आदि रख लें। यह भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाएं, जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह बैठ जाइए और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करें। भावना करें कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा
और अपना सारा भार अपने आप न सहकर इधर उधर को ढुलाने लगेगा। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी 2 डांटें बनाकर उन्हें कानों में लगाओ ताकि बाहर की आवाज़ भीतर न प्रवेश कर सके। उंगलियों से कान के छिद्र बंद करके भी काम चलाया जा सकता है। अब बाहर की कोई आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर ध्यान हटाकर अपने मुर्दा स्थान पर ले जाओ और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करिए। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर 2-4 दिन के प्रयत्न के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रियाँ निर्मल होती जाएगी, वैसे ही वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज़ रेल की तरह धक धक सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज़ बादल गरजने जैसी होती है। रस्सों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज़ चटकने की सी होती है। यह 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाएं द्वारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चवलता की लहरें उठती हैं। वे मानस तंतुओं पर टकराकर ऐसे शब्द प्रकट करती है मानो टीन के ऊपर मेह बरस रहा हो। और जब मस्तिष्क ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा हो। ये 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिनों के अभ्यास से, साधारणतः 2-3 सप्ताह के प्रयत्न से यह शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। यह शब्द के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल हो जाती है और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ जाती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। अगले स्वाध्याय में सुनेंगे नाद श्रवण करने की योग्यता।